Students, today we are going to read the last part of your chapter Indigo. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. गांधी जी और उनके साथ के जो एसोसिएट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो सारे आगे बढ़ते हैं एक फार फ्लंग इंक्वायरी. फार फ्लंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, मतलब कि बहुत व्यापक पैमाने पे और दूर दूर तक फैला हुआ वाइड स्प्रेड इंक्वायरी. मतलब वो आसपास के गाँवों में दूर दूर के किसानों से हर तरह से सभी से इंक्वायर करना, केस को इंक्वायर करने के लिए आगे बढ़े. और वो इंक्वायरी किस तरह की थी? इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स. ग्रीवेंसेस मीन्स रिसेंटमेंट, शिकायत जो होती है, कंप्लेंट्स जो होती है, रंजिश थी, उसकी इंक्वायरी करने जाते हैं. और दूर दूर तक काफ़ी उनकी इंक्वायरी वास्ट स्प्रेड, वाइड स्प्रेड थी. Depositions by about 10,000 peasants were written down. Depositions means statements. इसको अब प्री ट्रायल इंट्रोगेशन कहते हैं. विटनेस का प्री ट्रायल इंट्रोगेशन, जो बयान लेते हैं, वो 10,000 पीजेंट्स का उन लोगों ने लिया और उसको लिखा. एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंसेस, और बाकी एविडेंसेस के जो बाकी सबूत थे उनका भी नोट्स बनाया गया. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जितने भी दस्तावेज वो कलेक्ट कर सकते थे उन लोगों ने इकट्ठा किए. द होल एरिया थ्रॉब्ड with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. पूरी एरिया गूंज उठी. थ्रॉब्ड मीन्स पाउंडेड. पूरी एरिया जो थी वो उसमें धमक हो रही थी, पाउंड हो रहा था, चारों तरफ गूंज रहा था. जो इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी थी, मतलब हर तरह के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे थे, सबके स्टेटमेंट्स ले रहे थे. और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किसका मिल रहा था? वो प्रोटेस्ट था लैंडलॉर्ड्स का. तो वो प्रोटेस्ट जो था बहुत ही ज़्यादा तीव्र, वेमंट, इंटेंस, तीव्र या प्रचंड प्रोटेस्ट लैंडलॉर्ड्स उसके अगेंस्ट थे, उसकी खिलाफत कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सब कुछ इंक्वायरी उनके अगेंस्ट हो रही है. इन जून गांधी वो समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. और जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं एडवर्ड गेट, वो उनको, गांधी जी को समन करते हैं, कॉल करते हैं. Before he went to meet leading associates and again laid detailed plan for civil disobedience if he should not return. तो अपने जाने के पहले वो मिलते हैं अपने लीडिंग एसोसिएट्स से. एसोसिएट्स मीन्स कंपेनियंस, अपने सहयोगियों से मिलते हैं और फिर से वो प्लान्स बनाते हैं सिविल डिसोबीडियंस का, मतलब सविनय अवज्ञा का फिर से प्लान बनाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को ये डर था कि हो सकता है कि गांधी जी को अरेस्ट कर लें, वो वापस ना लौटें. गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़, और गांधी जी का 4 बार, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा ट्रायल होता है, इंटरव्यू होती है. 4 बार उनसे अलग अलग समय पे बुला के ऑफिस में बहुत लंबी लंबी पूछताछ होती है. विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन फॉर इंक्वायरी into the indigo sharecropper situation. और एज अ रिज़ल्ट, जो इनकी लंबी इंक्वायरी पूछताछ इनसे होती है, उसके रिज़ल्ट में, क्योंकि गांधी जी सब कुछ जानते थे, उनको लॉ भी पता था, तो वो सारा कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कमीशन बनाता है, कमीशन बैठा देता है, मतलब आयोग बैठा देता है इसकी इंक्वायरी के लिए, इस मैटर में इंक्वायरी के लिए. और वो मैटर क्या था? इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के सिचुएशन से रिलेटेड, जो उनकी प्रॉब्लम थी, उसके लिए कमीशन बनाया जाता है. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. तो उस कमीशन में कौन कौन होते हैं? उस आयोग में जो बाकी होते हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ से होते हैं, वो लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी अकेले सोल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अकेले प्रतिनिधि होते हैं किसानों के. तो बाकी एक तरफ पूरे ब्रिटिश के ऑफिशियल्स और उनके फेवर वाले लोग, और दूसरी तरफ अकेले किसानों की तरफ से अकेले गांधी जी को उस कमीशन में रखा जाता है. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स. पहली बार जब गांधी जी आते हैं तो वो 7 महीने लगातार चंपारण में रुकते हैं, और फिर उसके बाद काफ़ी उनके छोटे छोटे विजिट्स होते हैं, कम समय वाले.
The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. तो उनकी जो विज़िट थी वो उन्होंने जो की थी कैजुअली की थी और वो रिक्वेस्ट पे था अनलेटर्ड पीजेंट। अनलेटर्ड पीजेंट कौन था? हु वाज अनलेटर्ड पीजेंट? मतलब वो किसान जो अनलेटर्ड था, इलिटरेट था। कौन था वो? राजकुमार शुक्ला। तो उसके रिक्वेस्ट पे, राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट पे जो उनकी कैजुअल विजिट थी, ऐसा सोचा था कि थोड़े समय के लिए उनको चंपारण जाना है और फिर वो वापस लौट आएंगे। लास्ट अ फ्यू डेज मतलब थोड़े दिनों की वो विजिट होगी। उसने ले लिया, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, मतलब गांधी जी की ज़िंदगी से करीब करीब 1 साल इस इंक्वायरी में निकल गया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidences against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refund to the peasants. ऑफिशियल इंक्वायरी जो स्टार्ट हुई थी वो एक बहुत ही लंबी चौड़ी, डिवास्टेटिंग, क्रशिंग माउंटेन, बहुत बड़ा सबूतों का पहाड़ इकट्ठा हो गया था। किसके अगेंस्ट? बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट, जो ब्रिटिशर्स और लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा सबूतों का पहाड़ इकट्ठा हो गया। और जब उन लोगों ने ये देखा तो वो सहमत हो गए सिद्धांतिक तौर पे कि पीजेंट्स को उनके पैसे रिफ़ंड कर देंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे गांधी जी ने और उनके एसोसिएट लॉयर्स ने। बट हाउ मच मस्ट वी पे? फिर उन लोगों ने पूछा कि उन्हें कितना पे करना है। दे आस्क्ड गांधी। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. एक्सटॉर्ट किया था उन लोगों ने शेयर क्रॉपर से। किस तरीके से? इलीगली, मतलब गैर कानूनी तौर पे, और डिसीटफुली, धोखा देकर उनके साथ, डिसऑनेस्टी के साथ, और इलीगली जो इन लैंडलॉर्ड्स ने पैसे एक्सटॉर्ट किए थे। एक्सटॉर्ट का मतलब एक्सट्रैक्टेड, उगाही करना। उन्होंने पैसे जो उगाहे थे ऑब्टेन थ्रू कोअर्सन और इंटिमिडेशन, डरा धमका के, या उनको कोअर्सन, फोर्सफुली जो उन लोगों ने पैसे उगाही किए थे लैंडलॉर्ड्स ने, तो उनको ये लगा, उन्होंने सोचा कि गांधी जी वो सारे पैसे वापस चाहेंगे, रीपेमेंट इन फुल। ये उनकी उम्मीद थी कि अब उनको वो पैसे पूरे देने पड़ेंगे जो उन्होंने किसानों को गैरकानूनी तरीके से डरा धमका के उगाही की थी। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कितना मांगा? ओनली 50%। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और यहाँ पे वो एडमेंट समझ में आते हैं, मतलब अपने डिमांड पे अडिग रहते हैं, रिजोल्यूट रहते हैं। Writes Reverend J. Hawes, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. जो रेवरेंड जे हॉज होते हैं वो ब्रिटिश मिशनरी होते हैं। मिशनरी मीन्स धर्म उपदेशक होते हैं क्रिश्चियनिटी में, प्रीचर जिनको कहते हैं। उन्होंने इस केस को बहुत ही ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी, ऐसा लगा कि वो अपने डिमांड पे अडिग रहेंगे। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. उन लोगों को ऐसा लगा था कि गांधी जी नहीं मानेंगे, वो फुल पेमेंट लेंगे, तो उन लोगों ने, गांधी जी ने 50% का डिमांड किया। अब क्योंकि वो 50% अपनी तरफ से कह रहे थे, तो उन लोगों की लालच, प्लांटर्स जो थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी लालच बढ़ गई, और उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसने अपनी तरफ से 25% ऑफ़र किया कि मतलब हम 25% रीपे करेंगे। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि गांधी जी रिजोल्यूट हैं, अडिग हैं, वो नहीं मानेंगे। लेकिन उनकी, वो सब आश्चर्यचकित हो गए जब गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप 25% देना चाहते हो तो 25% ही सही। और इस तरह से वो जो डेडलॉक था, गतिरोध थी, वो ख़त्म हो गई। मतलब एक तरह का
एक तरह की सहमति बन गई दोनों के बीच में, और लैंडलॉर्ड्स को पीजेंट्स को या शेयर क्रॉपर्स को 25% रिपे करना था। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और ये सेटलमेंट जो था 25% रिटर्न करने का, वो यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से सार्वजनिक तौर पे कमीशन के द्वारा लागू किया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। तो उनको ये लगता है कि ये मनी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि ये एक फैक्ट था कि अगर गांधी जी ने उस समय पूरे पैसे रिफ़ंड करने को कहा होता तो लैंडलॉर्ड्स ने वो कर दिया होता। वहाँ की सिचुएशन ये उस समय किस तरह की थी, कॉम्प्लिकेटेड, कि वो इंटरनली दे वर रेडी टू पे इन फुल, लेकिन गांधी जी ने 25% पे एक्सेप्ट किया ये ट्रीटी। तो उनका ये विचार था कि ये पैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, दे वर ऑब्लाइज्ड मीन्स कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, मतलब कुछ पैसे वो सरेंडर करने को कंपेल थे, मजबूर थे, और इसके साथ इन पैसों के साथ उन्होंने अपनी इज्जत भी सरेंडर की थी किसानों के प्रति। तो गांधी जी के हिसाब से ये पैसे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि पहली बार लैंडलॉर्ड्स किसानों के सामने, शेयर क्रॉपर्स के सामने झुके थे। उन्होंने लेने के बदले उनको कुछ दिया था। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। तो जहाँ तक पीजेंट्स की बात थी, किसानों का मामला था, प्लांटर्स जो थे वो ऐसा बिहेव करते थे जैसे वो कानून के ऊपर हों, भगवान हों जो कानून के ऊपर है। भगवान के ऊपर कोई भी कानून नहीं चलता, वैसे ही वो अपने आप को भगवान मानते थे और सारे कानून से ऊपर मानते थे अब तक। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। अब किसानों को ये पता चल चुका था इस इंसिडेंट के बाद कि उनके भी अधिकार हैं, उनके पास भी अधिकार हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने वाले लोग भी हैं। डिफेंडर्स मीन्स प्रोटेक्टर्स, उनके सहायता करने वाले लोग भी हैं। ही लर्न करेज, और इस तरह से किसानों के अंदर साहस पैदा हो गया। इवेंट्स जस्टिफाइज गांधीज पोजिशन, और ये इवेंट्स जो थे उन्होंने जस्टिफाई किया कि गांधी जी को जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो उनकी पोजीशन है, वो ऐसे ही नहीं है। विद अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। और गांधी जी का जो ये विचार था वो ऐसा हुआ कि आगे चल के वो विचार उनके जो थे सही प्रूफ हुए। वो कैसे सही प्रूफ हुए, कुछ सालों के बाद प्लांटर्स जो थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने छोड़ दी वो स्टेट, जो जागीर जो थी, उनकी ज़मीन थी, वो उन्होंने छोड़ दी, एंड ये रिवर्ट बैक हो गया पीजेंट्स को, मतलब ये किसानों को वो ज़मीन वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो का प्लांटेशन भी डिसअपियर हो गया, मतलब अब कोई भी इंडिगो की खेती नहीं करता था, नील की खेती करने के लिए वो बाधित नहीं था। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। तो गांधी जी ने कभी भी विश्वास नहीं किया बहुत बड़े पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशंस पे। वो छोटे छोटे सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम जो होती थी उसके छोटे सॉल्यूशंस ऑन द स्पॉट सोचते थे। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण village and wanted to do something about it immediately। उन्होंने जो देखा वो कल्चरल, सांस्कृतिक और सोशल, सामाजिक बैकवर्डनेस, पिछड़ापन देखा चंपारण के गाँवों में। वहाँ काम करने के दौरान, वहाँ रहने के दौरान उनको दिखा कि वहाँ के गांव जो हैं, विलेजर्स हैं, वो कल्चरली, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पे बहुत पिछड़े हुए हैं, और वो कुछ उनके लिए तुरंत ही करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधीज एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। अब उसमें से जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था टीचर्स को, तो उसमें से महादेव देसाई और नरहरि पारिक दो यंग मैन थे, दो नौजवान थे, जिनकी वाइफ भी उनके साथ आती हैं, और इन्होंने अभी अभी गांधी जी के फॉलोअर बने थे। वो लोग दोनों अभी गांधी जी के डिसाइपल मीन्स फॉलोअर बने थे। वो अपनी वाइफ के साथ गांधी जी की हेल्प करने आते हैं। वॉलंटियर मीन्स स्वेच्छा से सेवा देने वाला। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और गांधी जी की बुलावे पे बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए।
पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग आ गए। गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। गांधी के जो सबसे छोटे बेटे थे वो भी वहाँ आए, और उनकी वाइफ भी मिसेस गांधी भी आ गई हेल्प करने के लिए चंपारण के विलेजर्स को। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। 6 विलेजेस में, 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई मीन्स मिसेस गांधी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। मिसेस गांधी जो थी उन्होंने आश्रम में जो नियम कानून फॉलो होता था, उनके आश्रम में, गांधी जी के साबरमती आश्रम में जो रूल्स फॉलो होते थे पर्सनल क्लीनलीनेस के, पर्सनल हाइजीन के और कम्युनिटी सामुदायिक स्वच्छता के जो रूल्स फॉलो होते थे वो उन्होंने विलेजर्स को, गांव वालों को सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। हेल्थ कंडीशंस जो थे वो बहुत ही पिटिएबल थे, दयनीय थे वहाँ पे। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। और गांधी ने वहाँ पे एक डॉक्टर की सेवा भी ली 6 महीनों के लिए, जो कि बिना पेमेंट के थी, वॉलंटियर थी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। 3 तरह की दवाइयाँ वो अवेलेबल कराते थे, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबॉडी हु शोड अ कोटेड टंग। कोई भी अगर अपने टंग पे, जीभ पे जिसके लेयर जमी रहती थी, परत जमी रहती थी, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था, मीन्स मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन। एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। जिसको मलेरिया होती थी उसको क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और जिसकी स्किन इरप्शन, स्किन डिजीज़ होती थी जिसकी, वो उसको कैस्टर ऑयल और ऑइंटमेंट मिलता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। तो गांधी ने वहाँ पे नोटिस किया कि बहुत ही फिल्दी मीन्स एक्सट्रीमली डर्टी कंडीशन थी औरतों के कपड़ों की। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। और उन्होंने अपनी वाइफ मिसेस गांधी को कहा कि उनसे इस बारे में बात करें। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इन टू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। दिखाती है वो औरत अपने झोपड़ी में ले जाके कि देखो, हम कपड़े रखने के लिए हमारे पास कोई भी बॉक्स या अलमीरा कुछ भी नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। और जो साड़ी मैंने पहन रखी है वो बस एक ही है मेरे पास। तो ये वो लेडी उनको दिखाती है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंट वॉच ऑन द आश्रम। तो अपने स्टे जब चंपारण में वो करीब करीब साल भर रहे, तो उस समय गांधी ने दूर दृष्टि से आश्रम पे ध्यान रखा, आश्रम का ध्यान रखा। वो थे तो बहुत दूर चंपारण में, लेकिन आश्रम का भी उनको ध्यान था। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts। वो रेगुलर मेल करते थे, लेटर लिखते थे और इंस्ट्रक्शन देते थे कि निर्देश देते रहते थे कि क्या करना है आगे, और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी उनसे लेते थे, पैसे का हिसाब लेते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। अब इतना ज़्यादा उनको ध्यान रहता था कि उन्होंने वहाँ के रेजिडेंट्स को, आश्रम के रहने वालों को, बासिंदों को ये कहा कि उनका ओल्ड लैट्रिन ट्रेंच जो है, डिचेस है, उसको भर दें और अब नया खोद के यूज़ करना शुरू करें, नहीं तो उसमें से फाउल स्मेल आने लग जाएगा। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण का एपिसोड जो था वो गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वॉट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड। कहते हैं कि जो मैंने किया वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बहुत ही साधारण सी चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। उन्होंने डिक्लेयर किया, ये बताया कि ब्रिटिशर्स मेरी अपनी कंट्री में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, इट ग्रू आउट of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants। तो चंपारण जो था वो एक डिफेंस का एक्ट नहीं था। डिफेंस मीन्स डिसोबीडियंस का एक्ट नहीं था। उन लोगों ने जो सिविल डिसोबीडियंस किया था वो एक्चुअली डिसोबीडियंस नहीं था, ये अटेम्प्ट था एलिविएट करने का, लेसन करने का, कम करने का डिस्ट्रेस, लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स के तकलीफ़ को कम करने के लिए, उनकी
सफरिंग को कम करने के लिए एक स्टेप था जो गांधी जी ने उठाया था। ये एक्चुअली किसी का डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं हुआ था मूवमेंट, ये किसानों की तकलीफ़ को कम करने के लिए किया गया था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये स्पेशल गांधी का पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल्स डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो पैटर्न थी, उनका स्पेशल वे ऑफ वर्किंग था, वो उनकी पॉलिटिक्स मिली जुली रहती थी, आपस में बंधी रहती थी प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम के साथ। जो मिलियन लोगों की जो प्रॉब्लम होती थी, हज़ारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम होती थी, उसके साथ उनकी पॉलिटिक्स बंधी रहती थी। मतलब वो उनको ऑन द स्पॉट उनका सॉल्यूशन भी ढूंढते थे। His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. उनकी लॉयल्टी जो थी, उनका डिवोशन जो था, वो निष्ठा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कंसेप्ट से नहीं था। जैसे कि वो कांग्रेस से थे, तो कांग्रेस के जो थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उसके उनके तरफ उनकी निष्ठा नहीं थी। उनकी निष्ठा जो थी वो ह्यूमन बींग्स के तरफ थी। लॉयल्टी जो थी उनकी निष्ठा वो लिविंग बींग के तरफ थी, ह्यूमन बींग के तरफ थी। वो किसी विचार के प्रचारक नहीं थे, वो ह्यूमैनिटी के प्रति निष्ठावान थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. जो भी वो एफर्ट करते थे, जो भी कोशिश करते थे, वो उसमें उनकी एक अलग तरह की ये कोशिश रहती थी कि वो एक फ्री इंडिया डेवलप कर सके, जिसमें सारे इंडियंस स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, और इस तरह की फ्रीडम वो चाहते थे इंडिया की। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण के शुरुआत के दिनों में, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiz Island. तो फिजी आइलैंड जाने के पहले एक इंग्लिशमैन थे, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, जो कि पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट मीन्स पीस लवर, शांतिवादी। तो वो नए नए गांधी जी के फॉलोअर हुए थे, डिवोटी हुए थे, मतलब गांधी जी को बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, उनकी बात मानते थे। तो वो आते हैं गांधी जी से मिलने के लिए फिजी आइलैंड जाने के पहले। और ये चंपारण एपिसोड के स्टार्टिंग के दिनों की ही बात है। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी के लॉयर फ्रेंड्स ने ये सोचा, बाकी जो उनके एसोसिएट्स थे उन्होंने ये सोचा कि एक अच्छा आइडिया होगा अगर एंड्रयू उनके साथ रहें, क्योंकि एंड्रयू इंग्लिशमैन थे। तो ये सोचा कि अगर वो वहाँ पे उनके साथ रहते हैं तो चंपारण के एपिसोड में उनको हेल्प मिलेगा, मतलब वो जो उनकी एक्टिविटी चल रही थी उसमें उनको हेल्प मिलेगा। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू की भी इच्छा थी उनकी हेल्प करने की, अगर गांधी जी सहमत होते तो, गांधी जी उनसे ऐसा करने को कहते तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, गांधी जी इसके बिल्कुल अपोज थे, इंटेंसली उन्होंने इसकी खिलाफत की। He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side." उन्होंने उनके मन की बात जान ली थी और उन्होंने सीधा सीधा उसको कह दिया कि इस अनइक्वल फाइट में, क्योंकि एक तरफ पूरी ब्रिटिशर्स थे और दूसरी तरफ पुअर इंडियंस थे, तो उन्होंने कहा कि इस अनइक्वल फाइट में तुम्हें ये लगता है कि इंग्लिशमैन एक हमारे साइड पे होगा तो हमारी सहायता मिलेगी। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे आत्मा की कमजोरी को बता रहा है। द केस इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्व्स टू विन द बैटल। द केस इज़ जस्ट, जो उन्होंने कहा कि केस फेयर है, न्याय संगत है, और आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए इस युद्ध को जीतने में, खुद पे भरोसा होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू, और कहते हैं कि तुम्हें प्रॉप का मतलब सपोर्ट या हेल्प नहीं देखना चाहिए मिस्टर एंड्रयूज़ के फॉर्म में, बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन, और क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं कि उन्होंने हमारा दिमाग सही पढ़ा था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और इसलिए क्योंकि उन्होंने उनकी बात खुद ही कह दी थी तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं था। गांधी इन हिज वे
taught us a lesson in self reliance, और गांधी जी ने इस तरह से अपने तरीके से उनको आत्मविश्वास की सबक सिखाई। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर, और इस तरह से आत्मविश्वास, भारत की स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम सब एक दूसरे से इंटरवाइंड थी, जुड़ी हुई थी। सो चिल्ड्रेन, दिस वॉज योर चैप्टर इंडिगो।